मान गया क्या रणनीति थी मामाश्री। आपकी रणनीति को मैं मान गया मामाश्री। आपकी रणनीति का उत्तर तो आज कृष्ण के पास भी नहीं था। पूरी युद्ध की व्यूहरचना ही बदल दी आपने साधु। साधु। परंतु सुनो, अब ये साधुवाद देने में समय व्यर्थ ना करो दुर्योधन। हमें केवल ये युद्ध आरंभ ही नहीं करना है, अपितु इस युद्ध को जीतना भी है। और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं। बहुत चतुर बन रहे थे ये पांडव, बहुत चतुर। परंतु अब इन्हें ज्ञात हो गया होगा कि इनकी हार निश्चित है। हमने जो चाहा वही हुआ है दुर्योधन। दीना अपनी कायरता गंगा पुत्र। फिर से मौन रहकर तुमने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान को लंबा कर दिया। फिर से अपनी दृष्टि झुकाकर तुम्हें लगता है कि तुमने अंबा के प्रतिशोध को झुका दिया। आज सिद्ध कर दिया तुमने कि जब अपने प्राणों का प्रश्न आएगा तो गंगा का बेटा भी अधर्म का मार्ग चुन सकता है। ये आशा तो माँ गंगा को भी आपसे ना होगी। ना मैंने नियम बनाए हैं, ना मैं कायर हूं, और ना ही अधर्म के मार्ग पर। मैंने तुम्हें वचन दिया था अम्बा देवी कि जिस समय मेरे जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रहेगा, मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करूंगा कि तुम मेरे इस जीवन का अंत कर सको। अब वो समय आ गया है। तुम्हें कदाचित विश्वास न हो, परंतु मुझे आशा है कि कुरुक्षेत्र में तुम मुझे मेरे भार से मुक्ति दिला दो। वरदान से मुक्ति जो मेरे लिए श्राप बन गया है, उस मौन से मुक्ति जो पाप बन गया है भीष्म। मेरे अंदर कोई आशाएं शेष नहीं। यदि शेष है तो केवल इस युद्ध का शाप। आपको इतना व्यथित देखकर बड़ी शांति मिली गंगा पुत्र। दाचित, आपको अब अनुभव हो गया है कि कैसा प्रतीत होता है जब मनुष्य के जीवन में कोई आशा, कोई उत्साह न रहे। स्मरण है भीष्म, यही मेरे जीवन के साथ किया आपने। एक वचन के लिए मेरा पूरा जीवन भस्म कर दिया। परंतु एक बात स्मरण रखना, इतनी सरलता से मैं अपने शत्रु को मुक्त नहीं होने दूंगी। मेरी प्रतीक्षा करोगे तुम गंगा पुत्र कि मैं कब तुम्हें मुक्त करूं। हर पल एक जन्म के समान होगा और प्रतीक्षा का आरंभ होता है अब। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जेस, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। दादा भीम, शांत हो जाइए। ठहरो भीम, ये मेरा आदेश है।
केवल तुम्हें नहीं आ रहा है, रक्त हम सबको बन रहा है। एक और हमारे ही मामा श्री को छल के कारण हमारे विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर बड़ी ही चतुरता से उन्होंने शिखंडिनी को युद्ध से दूर कर दिया। यह समय क्रोध का नहीं, कर्म का है। इस समय कौरव सेना के पास 11 क्षणी सेना है और हमारे पास केवल 7। इस समय हमें हमारी शक्ति को एकत्रित करना होगा। वासुदेव, क्या हम कभी भी कौरवों से न्याय की आशा नहीं रख सकते? गांधार राज और दुर्योधन से तो हम न्याय की आशा नहीं रख सकते, परंतु अंगराज कर्ण से, दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है। कि वो युद्ध में न्याय का पालन करेंगे, अपने वचन दान का मान रखेंगे। हम सब ने देखा कि अंगराज ने कौरवों के पक्ष में होते हुए युद्ध के लिए कैसे न्याय संगत नियम बनाए। परंतु वासुदेव, वो दुर्योधन के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, और उस दुर्योधन से मुझे न्याय की कोई आशा नहीं। कायरों की भांति हमारी सैन्य शक्ति को छिन्न भिन्न करने लगा है। ज्येष्ठ, बहुत हो गई सभा, बहुत बनकर नियम, अब बस। अब समय आ गया है उस दुर्योधन को उचित उत्तर देने का। ठहरो भीम। युद्ध का समय अभी नहीं हुआ अनुज। ज्येष्ठ, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। आपने तो कहा था ना कि यह समय अपनी शक्ति एकत्रित करने का है, तो बस मैं वही करने जा रहा हूं। मैं अपने पूरे परिवार को इस महायुद्ध में सम्मिलित करने जा रहा हूं। मैं अपने पुत्र महाकाय घटोत्कच और उसके साथी राक्षसों, वीरों को अपनी सेना में सम्मिलित करने जा रहा हूं। तुम उचित कह रहे हो अनुज। तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, मैं प्रस्थान कर रहा हूं।